देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बताया था कि भैया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें कि एक मास था, दूसरा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और तीसरा आपका उस बॉडी का साइज था, है ना। फिर मैंने आपको अलग बहुत सारे रिलेशन कराए थे। रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन आया था, एंगुलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में जो रिलेशन आया था वो क्या, एन इक्वल्स टू में आई ओमेगा। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन आया था, तो वो आया था आई अल्फा। क्या आया था? आई अल्फा। और काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सारे रिलेशन को मैंने डिराइव करा था। उसके बाद मैंने बताया था कि एक कोई रोटेशन मोशन में, इन रोटेशन मोशन की अगर मैं बात करूं, तो रोटेशन मोशन में हर एक पार्टिकल क्या करता है? सेम एंगल कवर करता है इन अ गिवन टाइम। इन अ गिवन टाइम में हर एक पार्टिकल, एक सिस्टम का हर एक पार्टिकल सेम एंगल करता है इन अ गिवन टाइम। बताया था नहीं दादा? दूसरे बताया था कि हर एक पार्टिकल की रोटेशनल स्पीड क्या होती है? क्या होती है? सेम होती है। जितने भी पार्टिकल होते हैं सबकी रोटेशन स्पीड क्या होती है? सेम रहती है, ठीक है। और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम रहता है। याद है भैया? ठीक है। लेकिन इन ट्रांसलेशनल मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करता हूं, ट्रांसलेशनल मोशन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो रेडियस के डायरेक्टली होती है। तो यहां पर सबका जो पार्टिकल जितना दूर रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी। जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है? रेडियस के डायरेक्टली होता है। तो यानी जो पार्टिकल जितना दूर रहेगा वो उसके द्वारा कवर किया गया रोटेशन मोशन में का होगा, डिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। और जो एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होता है? आर के डायरेक्टली होता है। यानी जो पार्टिकल जितना दूर रहेगा उसका एक्सेलरेशन भी क्या उतना ही ज्यादा होगा। इन सब में प्रोपोर्शनलिटी, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है भैया? वेलोसिटी है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी सबकी। तो v इक्वल्स में क्या होगा? ओमेगा आर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? ओमेगा। यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है भैया? थीटा। और यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है भैया? अल्फा। याद है? ये मैंने बताया भी था कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन क्या होता है? अलग अलग होता है। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है उसका ये सब क्या होता है? पार्टिकल is at axis of rotation, axis of रोटेशन पे। तो उसकी वेलोसिटी की बात करूं या उसके डिस्टेंस की बात करूं या उसके एक्सेलरेशन की बात करूं, सब क्या होता है? क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, ये बॉडी, ये रहा सिस्टम, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये। तो यहां पर जितने भी पार्टिकल होंगे m1 r1 m2 r2 या mn r, हर पार्टिकल का एंगल क्या होगा? एक सेम रहेगा। हर पार्टिकल का ओमेगा भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। वेलोसिटी हमेशा पाथ पे होती है, ठीक है। हर पार्टिकल का डिस्टेंस भी क्या होगा? अलग होगा। यानी हर पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस बोल तो ये सर्कुलर पाथ होगा इसका डिस्टेंस। और हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी होगा अलग अलग। ये सारी चीजें ट्रांसलेशनल मोशन में हर एक चीज क्या होती है? अलग अलग होती है। और रोटेशन मोशन में सबकी क्या होती है? सेम रहती है। हाँ, ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी रेडियस ज्यादा। इसमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? m1 की या mn की? mn की, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है? वही है। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ मूवमेंट। हम जानते हैं किसी आर्म के अंदर कितनी तरीके से मूवमेंट आती है। टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करूं तो पहला होता है भैया, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा मास लगा दोगे तो इसके अंदर क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट कह सकते हो। तो ये टर्निंग इफेक्ट इस आर्म के अंदर जिसकी लंबाई आर है, इस आर्म के अंदर ये आर्म है जिसकी लंबाई क्या आर है, वो किसकी वजह से आई है? एक्स्ट्रा मास की वजह से। तो इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ मास। क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मास, जिसको m इंटू में आर भी लिखते हैं।
एम इंटू में आर, ये पहली मूवमेंट है। दूसरी मूवमेंट आती है भैया फोर्स की वजह से, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया। अब इसके अंदर क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा यानी मूवमेंट आएगी। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से आएगी, फोर्स की वजह से, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और नॉर्मली कहते हैं इसे टॉर्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्क। और ये होता है आर, ठीक है। अच्छा एक मूवमेंट और आती है तीसरा, कि एक आर में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके ऊपर कोई चलती हुई चीज मार दो, यानी जिसके पास क्या हो, मोमेंटम हो, क्या हो, मोमेंटम, यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके अंदर क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। इस मूवमेंट को कहते हैं भैया मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। और इसको दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये था आपका आर पे, इसको एल से लिखते हैं, इसका टाउ से लिखते हैं, इसको टॉर्क से, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, और इसको हम कैपिटल एल से लिखते हैं, ये मूवमेंट है। फिर मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद होगा आई से लिखते हैं। ये जो इनर्शिया होता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि भारी बॉडी को घुमाना भी उतना ही कठिन होता है और रोकना भी उतना ही कठिन होता है, यानी इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। एक बड़ी साइज की बॉडी जो होती है, जिसका साइज काफी बड़ा होता है, उसको घुमाना और रोकना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के स्क्वायर पे भी डायरेक्टली होता है। तो आई इज इक्वल्स टू में के टाइम्स एफ एम आर स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू में क्या हुआ, एम आर स्क्वायर। एस आई यूनिट क्या होगी इसकी, एस आई यूनिट सब दिख रहा है, मास आर, आर रेडियस स्क्वायर है तो मास की क्या होगी केजी, रेडियस क्या होगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। किस पे फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फैक्टर अफेक्टिंग द एम वाई। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है साइज ऑफ बॉडी, बॉडी का साइज जितना ज्यादा होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, साइज ऑफ बॉडी। दूसरा फैक्टर है भैया, आजा आजा सुअर कहीं के, दूसरा, ठीक है, दूसरा इसका साइज है, तीसरा दूसरा इसका मास ऑफ बॉडी। और एक और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा लिया। मान लीजिए आप ये बॉडी है, आप उसको यहां से घुमाओगे ना तो आपको घुमाने और रोकने में दोनों में अलग अलग एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसी बॉडी को यहां से घुमाओगे तो उसको रोकने और घुमाने में भी अलग अलग एफर्ट लगेगा, और यहां से घुमाओगे तो फिर भी आपका अलग ही एफर्ट लगेगा रोकने और घुमाने में। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी। देखो तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले आपने यहां से रोटेट कराया, यहां से रोटेट कराया, यहां से रोटेट कराया, तो आपको हर जगह पे अलग अलग एफर्ट लगा रहा है, घुमाने के लिए भी और रोकने के लिए भी। और अलग अलग एफर्ट लगा रहे हो तो इसका मतलब हर जगह से इनर्शिया भी क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है। कौन सा इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा क्या है, लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, लोकेशन, लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तीन फैक्टर हैं जो मूवमेंट इनर्शिया पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताइए भैया अब बहुत सारे रिलेशन कराए थे, और रिलेशन मैंने डिस्कस ही कर दिया, ठीक है, मूवमेंट रिलेशन से। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी। अलग अलग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है, ठीक है। किसी एक जगह से आपको याद होना चाहिए, बाकी आप हर जगह से निकाल सकते हो। दो थ्योरम है आपकी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर, उनका इस्तेमाल करके आप कहीं से भी एक बॉडी का इनर्शिया निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आपको कम से कम एक जगह से इनर्शिया पता होना चाहिए, बाकी आप सब निकाल लोगे। मैं निकाल रहा हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे आपकी ये रिंग है, रिंग के यहां से अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका एक्सिस है, ठीक है, और ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास है। इस रिंग का मास क्या है, एम है। यहां पर मैं बताता हूं एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉडी। तो इसका इस इनर्शिया जो होगा यहां से एम आर स्क्वायर, क्या होगा, एम आर स्क्वायर। दूसरा आपने डिस्क देखी होगी, डिस्क, ठीक है। तो डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क डिस्क अंदर से 2D होती है ना, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा
उसके एक्सिस से अगर आप यहां से घुमाते हो तो आपको दिखेगा हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक, ऐसी आपका रिंग होती है, और रिंग तो हो गया, डिस्क हो गया। ठीक है, फिर आपका है स्फीयर हो गया। स्फीयर भी आपने देखा होगा, ये डिस्क है, ये नहीं है। ठीक है, आपने स्फीयर देखा होगा, स्फीयर का जो मूवमेंट है, स्फीयर ऐसा होता है इस तरीके का। ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट हमेशा होगा, इसका जो मूवमेंट हमेशा होगा यहां से, वो होगा आपका आई इक्वल्स टू में 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है भैया, इसका होगा। ऐसे ही आपका सिलेंडर होता है। सिलेंडर के दो टाइप होते हैं, एक होलो होता है और एक होता है सॉलिड। अगर होलो सिलेंडर है तो इसके एक्सिस से इनर्शिया जो होता है वो बिल्कुल रिंग की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या होगा, एम आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और अगर सिलेंडर आपका क्या है, सॉलिड है, तो इसका इनर्शिया यहां से होगा हाफ एम आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछी आते हैं। अलग अलग बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया अलग अलग होगा, जिसका जितना ज्यादा होगा उसको चलाने घुमाने में और उसको रोकने में उतने ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं भैया, क्या करा था उसके बाद में हमें टॉपिक, अभी रेडियो का कार्यक्रम वहां से चालू रहेगा। एक सेकंड, थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, डेरिवेशन में कराऊंगा सेकंड टर्म में, वो भी वहां वाले बैच को जो स्किल्स यार्ड पे होता है। और ये जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पीछे लिखे हैं, इन सबको ड्राइव करके बताऊंगा किस तरीके से होगा वहां वाली क्लास में, यहाँ पे। हाँ नहीं, जिसको सीयूटी का एग्जाम देना उसके लिए जरूरी नहीं है, इसको जेई वगैरह का एग्जाम देना होता है उसको डेरिवेशन की भी नीड पड़ती है। रीजन क्या है, ये पेपर में नहीं करना डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन से करने की अप्रोच पता लगती है क्वेश्चन की, क्योंकि जेई में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते फॉर्मुला बेस्ड, ये ध्यान रखना। जब भी पूछेंगे तो हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, और वो वही कर पाता जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, डेरिवेशन नहीं आती। ठीक है, तो बात करते हैं भैया थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। थ्योरम ऑफ, क्या लिख दिया है, थ्योरम ऑफ एम वाई, थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास दो थ्योरम है, पहली है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने एक बॉडी ली है और उसको घुमाया यहां से, मान लीजिए, वैसे तो ये बॉडी आपकी रिंग ही लग रही है तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये सब बॉडी के लिए अप्लाई होता है। ये क्या लग रहा है, रिंग है, साढ़े घुसंडी दो खींच के, रिंग दिख रहा है तेरे को। ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास कर रहा है, हमने क्या किया, इसको इसके अलावा घुमाया था, इसके अलावा इनर्शिया कितना है, I1। ये वो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अलावा घुमाया मैंने, इनर्शिया कितना है मेरा, I1 है। ठीक है, जाती है ना इनर्शिया। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने ये भी बताया था, किसी बॉडी का अगर आपको कुल इनर्शिया निकालना तो आपको निकालने का क्या करोगे कि सारे मासेस का इनर्शिया निकाल लो और सबको क्या करो, ऐड कर लो। ये बताया था ना मैंने आपको। तो किसी बॉडी का कुल इनर्शिया निकालने के लिए उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है सबका इनर्शिया निकाल लो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस जो जितने भी पार्टिकल्स है सबका इनर्शिया निकाल करके ऐड कर दो, तो आपका बॉडी का कुल क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। ठीक है भैया, ये तरीका ध्यान रखना, ये मैंने करा रखा है पहले की क्लास में। ठीक है, तो यहां से मैंने इनर्शिया निकाल दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ये था, और मैंने यहां से कुल बॉडी का इनर्शिया निकाला, वो क्या निकला, I1 क्या निकाला। फिर मैंने दूसरा एक्सिस से घुमाया, अब आपको दिख रहा है ये एक्सिस इस वाले एक्सिस खींचिए, ठीक, ये वाला एक्सिस इस वाले एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, h। क्या है, h ले लो, r ले लो, कुछ भी ले लो। इस पूरी बॉडी का मास कितना है, m है। क्या है, m। ठीक है,
तो कह रहे हैं भैया जो ये इसके अलोंग जो इनर्शिया आया वो I2 आया। I2 कैसे निकाला भाई, फंडा अपना M1 R1 स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस से M1 की दूरी R1 कुछ और होगी, M2 की दूरी R2 कुछ और होगी, M3 की दूरी R3 कुछ और होगी, तो इनर्शिया भी कुछ और ही आएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि मैंने बोला ना अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देता है आपको। तो यहां से जो आपका I2 आएगा वो I2 जो रहेगा इस वाले एक्सिस जो इनर्शिया रहेगा वो इस वाले एक्सिस का इनर्शिया प्लस इस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। इस वाले एक्सिस का इनर्शिया इस वाले एक्सिस का इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास जो कि क्या है m और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है h। इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन रहेगा। और इस थ्योरम का इस्तेमाल आप उस हर जगह पर कर सकते हो जहां पर दो एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो। एक एक्सिस से आपको इनर्शिया पता हो, दूसरे एक्सिस से आपको निकालना, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी भी आपको पता होनी चाहिए और बॉडी का मास भी पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल करता हूँ, खैर ऐसे एग्जांपल आते भी नहीं है। ये पूरी बॉडी है जिसका मास क्या है 2 kg, क्या है, यहां से आपने घुमाया इस बॉडी को और इसके अलोंग इनर्शिया कितना आया 4 kg मीटर स्क्वायर। यहां से आप घुमा रहे हो I2, हमें पता ही नहीं है भैया, बोल दिया भैया बताओ कितना I2 होगा। अगर दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है 4 मीटर है, क्या है, तो बताओ भैया सूरज क्या होगा I2 की वैल्यू, सूरज I2 क्या होगा, I2 क्या है पैरेलल एक्सिस है, तो पैरेलल एक्सिस से I2 क्या होगा I1 प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर। तो ये I1 क्या है 4, मास कितना बॉडी का 2 और दोनों के बीच में दूरी कितनी है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 16 16 32 और 32 4 क्या होगा 36 kg मीटर स्क्वायर I2 की वैल्यू आ गई। कुछ है इसमें, इस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस थ्योरम को, ठीक है सर, अभी तो बड़ा आसान था। दूसरी थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस। बेटा पर इधर देख लो बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, बहुत आसान है ये थ्योरम, इससे भी ज्यादा आसान है जो आपने किया पहले। कह रहा है ये एक बॉडी है, ठीक है, मैंने पहले इसको इसके अलावा घुमाया, इनर्शिया कितना आया Ix, कितना आया Ix। फिर मैंने इसको इसमें इसके अलावा घुमाया, ये परपेंडिकुलर है भैया, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने बॉडी को घुमाया तो इनर्शिया मेरा आया Iy, कितना आया, फिजिक्स में y एक्सिस आपका ये होता है, इसको ऐसे घुमाया, इस एक्सिस से घुमाया तो इनर्शिया कितना आया Iy। फिर मैंने कहां से घुमाया, यहां से घुमा दिया, ठीक है, तो इससे घुमाया तो इनर्शिया कितना आया Iz आया, क्या आया, कह रहा है भैया कि हेयर क्या Iz जो होगा वो Ix प्लस Iy के सम के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर x, y और z तीन के तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसका भी बहुत आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो एग्जांपल में, अभी खैर करेंगे हम, एक बॉडी है, इसके अलावा आपने घुमाया, इनर्शिया कितना आया I, इनर्शिया इसके अलावा कितना है भैया आपका 4 kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा घुमाया आपने, I2 जो आया वो 10 kg मीटर स्क्वायर आया, तो बताओ I3 की वैल्यू क्या होगी, तो I3 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर सारे एक्सिस, तो I1 प्लस I2 के बराबर होगी। I3 क्या है 4, ये क्या है 10, क्या आ गया 14 kg मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ I3 आ गया भाई, आसानी है मेरे ख्याल से। तो अब हम कर रहे हैं भैया जो हमें जो आता है एग्जाम में उनके बारे में हम कर रहे हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। पहला अबाउट एक्सिस passing through its center, passing through its center perpendicular to its plane। कह रहा है आपको एक एक्सिस से निकालना जो कि सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के क्या हो रिंग के परपेंडिकुलर। तो भैया ये है रिंग,
ये है उसका सेंटर और ये परपेंडिकुलर। तो आप सबको पता है इसका इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, सब जानते हैं। केस फर्स्ट। सेकंड केस में अबाउट द डायमीटर, एनी डायमीटर, क्योंकि एक रिंग में जाने कितने डायमीटर्स कह सकते हो, तो किसी भी डायमीटर से हम निकाल लें डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। तो भैया ये आपकी रिंग है, बोला हाँ। ये एक डायमीटर है, ये दूसरा डायमीटर, और ये क्या एक्सिस है जो कि इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। इसके लॉन्ग इनर्शिया, अच्छा ये कौन, ये डायमीटर देखो एक्स के लॉन्ग है ना, तो इसको लॉन्ग घुमाया तो आई एक्स आएगा। क्या आएगा, और आई एक्स की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली, मुझे पता नहीं है क्योंकि ये भी डायमीटर है, ये डायमीटर ही तो है, ठीक है, मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू मैंने मान ली आई है। ये भी क्या आपका डायमीटर है, ठीक है। इसके लॉन्ग बॉडी को घुमाया मैंने, तो इसके लॉन्ग इनर्शिया कितना आया, आई वाई आया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आई, ठीक है। लेकिन मुझे इसके लॉन्ग पता ही है, इसके लॉन्ग आई जेड के लॉन्ग घुमाओगे तो क्या आएगा, एम आर स्क्वायर आएगा, कोई बताया तो देखो। हमें इन डायमीटर, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर, तो दोनों के लॉन्ग इनर्शिया क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हमें निकालना है डायमीटर के थ्रू इनर्शिया। तो भैया अपने को पता है आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। आई जेड की वैल्यू कितनी रखी बेटा, एम आर स्क्वायर। आई एक्स की वैल्यू कितनी है, आई, ये भी वैल्यू क्या है, आई, तो 2 आई बराबर में क्या हुआ, एम आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। यानी ये रिंग का मूवमेंट इनर्शिया उसके डायमीटर से है, किससे, समझ गए भैया, एम आर स्क्वायर मतलब आधा हो जाता है। मतलब इस सिचुएशन में अगर आप डायमीटर के लॉन्ग रिंग को घुमा रहे हो तो आसानी से घुमा भी सकते हो, आसानी से रोक भी सकते हो, समझ गए। सी के सारा है अबाउट 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 द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आपको एक टेंजेंट के अलावा निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इसके प्लेन के, रिंग के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। रिंग का, रिंग ऐसी है, उसका प्लेन ये होता है, उसके प्लेन के टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपकी रिंग है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है वो प्लेन, ये प्लेन होता है, प्लेन पे कौन खींचा होता है, डायमीटर, कौन खींचा होता है, डायमीटर प्लेन पे होता है। और ये इस डायमीटर के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के लिए। टेंजेंट जो होती है, डायमीटर जो होता है वो रिंग के प्लेन में होता है। कहां पे होता है, अगर रिंग के प्लेन में डायमीटर और डायमीटर के टेंजेंट परपेंडिकुलर तो उसका मतलब प्लेन के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। और आपको पता है भैया ये एक्सिस से आपको लोगों को पता ही है, ये सेंटर मास से पास कर रहा है, इसके अलॉन्ग इनर्शिया आप सब जानते हो क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, आप इसके अलॉन्ग घुमाओ, इसके अलॉन्ग इनर्शिया निकालना, शायद ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर के बराबर होगी, बोला हाँ। तो आई टू किसके बराबर होगा, सूरज बता, कौन सी थ्योरम लगाओ, पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल एक्स थ्योरम। तो क्या कहता है भैया, आई टू किसके बराबर होगा, आई वन, पूरी रिंग का मास क्या है एम, और दोनों एक्स की दूरी क्या है, आई वन की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर, ये भी क्या है, एम आर स्क्वायर। तो क्या हुआ 2m, यानी अगर आप भैया इस एक्स, इस टेंजेंट से घुमाओगे तो इनर्शिया डबल हो जाएगा। आप देखना कभी उंगली में ऐसे फंसाना कड़े को और घुमाना, तो आपको काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा घुमाने और रोकने दोनों के लिए, ठीक है। इसका रास्ता कैसे है, डी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंट टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, प्लेन के क्या भैया, पैरेलल, ठीक है। अब देखिए ये है भैया आपका रिंग, ये है टेंजेंट, अच्छा डायमीटर कहां पे होता है, प्लेन में होता है, और ये टेंजेंट क्या है, उसके पैरेलल है, तो इनके बीच में दूरी कितनी होगी, आरित होगी। तो आपको इसका लॉन्ग पता ही, इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। डायमीटर का लॉन्ग पता है ना आपको, आपको इसको लॉन्ग निकालना है, क्या लगाओ, पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल। तो आई टू किसके बराबर होगा, आई वन प्लस आई वन क्या, हाफ प्लस क्या होगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, ये आई टू आर, ठीक है। डिस्क का बिल्कुल सेम होगा, बस आपको
नोट में डिस्क का बिल्कुल कैसे लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सेम होगा होगा बस सेंटर से, बस सेंटर वाले एक्सिस से एम ओ आई क्या लेना है, एम ओ आई हाफ एम आर स्क्वायर लेना है। सेम तरीके से ड्राइव होगा, ठीक है, सेम तरीके से ड्राइव होना है, सब कुछ सेम तरीके से, बस आपको सेंटर से क्या लेना है, जैसे यहाँ पे आपने सेंटर से क्या लिए, सेंटर से एम आर स्क्वायर, वहां पे क्या होगा हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा डायमीटर से निकालोगे तो डायमीटर सेम रहेंगे, यहाँ पे क्या लोगे हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ से निकालो तो आई टू आ जाएगा, यहाँ से आप समझ गए भैया, इसी तरीके से होगा। अब आता है भैया स्फीयर, टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट, अबाउट स्फीयर, स्फीयर ये है स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के आप यहां से यहां तो कितना होता है, आई वन कितना होता है 2 पाई में 5 एम आर स्क्वायर, आपको यहां से निकालनी है, तो कौन सी थ्योरम लगाऊं, पैरेलल थ्योरम, तो आई टू क्या होगा आई वन प्लस 2 पाई में 5 एम आर, अच्छा बॉडी का मास क्या है, तो आई वन कितना है 2 पाई में 5 प्लस क्या होगा 7 पाई में 5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, सिलेंडर का भी निकालना निकाल सकते हो, सबका निकाल सकते हो, इसी तरीके से निकलेगा, समझ गया। इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कह सकते हो इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम याद है ना आपको, एंगुलर मोमेंटम मैंने 2-3 फॉर्म में बता रखे हैं, कल क्या होता है आई ओमेगा होता है और आरपी भी होता है, ठीक है, साइन थीटा रोटेशन मोशन में 1 हो जाता है, याद है, तो भैया हम ये जानते हैं नो, टॉर्क क्या होता है डीएल अपॉन में dt होता है, मैंने कह दिया टॉर्क इक्वल्स में क्या होता है 0, देन क्या होगा डीएल अपॉन में dt भी क्या होगा 0। अच्छा एल किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब वो चीज क्या है, यानी एल क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, यानी अगर टॉर्क नहीं लगाओगे तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एग्जांपल आपको पता है एल कांस्टेंट आ गया, अब यहां से एग्जांपल आएंगे और बहुत सारे, तो आई ओमेगा भी क्या होगा कांस्टेंट, आई क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या है रोटेशनल स्पीड क्या है, तो आपका आई जो होगा कांस्टेंट अपॉन में क्या होगा, ओमेगा जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट अपॉन में आई होगा, तो ओमेगा क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जब कोई डाइवर, ठीक है डाइवर जब डाइव करता है तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, फैला के रखता है, फैला के रखने पे क्या होता है, ठीक है, फैला के रखने पे क्या होता है भैया कि अगर जब वो फैला के रखता है तो उसका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से इनर्शिया क्या होगा ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो रोटेशन स्पीड क्या होगी, इनर्शिया ज्यादा तो रोटेशन स्पीड क्या होगी उसकी कम होगी, लेकिन जैसे वो डाइव करता है वो अपनी पूरी अपनी अपनी बॉडी को क्या करता है छोटा कर लेता है, पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है,
जैसे ही छोटा किया तो उसका साइज छोटा, छोटा किया तो इनर्शिया क्या हो गया, कम। इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा। अब वो तेजी के साथ घूमता है, बड़ी तेजी से। आपने देखा ये वाला एग्जांपल। चलो इसका एग्जांपल को याद रख, पेस्ट कर लेते हैं। हाँ पूरा ही आ गया, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, जैसे ने बॉडी को अपने, यहां पर देखो इस केस में इनर्शिया क्या होगा, मान लीजिए I1 है, क्या है, और इस केस में क्या होगा, I2 हो जाएगा। तो हेयर क्या है, I2 लेस होगा I1 से, है ना। तो जिसका I कम होगा उसका ओमेगा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो I किसका कम है, I2, तो ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 1 से बड़ा। और एग्जांपल देखते हैं। और देखिए, आपने देखो ये लड़की देखो, अच्छी लग रही है काफी। कहानी वे, कहानी, लड़की कहानी भी धोखा देगी क्या। ये देखो, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कहाँ जाएंगे। मैम 2 मिनट में कॉल कर, 2 मिनट में कॉल कर, ठीक है, 2 मिनट में कॉल कर लियो बेटा। अब यार ये तो कभी गंदा आ रहा है एकदम, एक मिनट पहले से पढ़ी में पढ़ा रहा है।